सीताराम आप सभी को। तो जैसा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है ना। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 36वां दिन है ना। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। बोलता है ये जितने भी प्रश्न हैं आपके सारे PYQ हैं ना, ये पूछे गए हैं सभी प्रश्न जितने भी हैं। बोलता है कि तिर्यक चिन्ह कौन सा है। तो तिर्यक चिन्ह कौन सा है, A B C या फिर D। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन C। देखो तिर्यक चिन्ह कौन से होते हैं, तिर्यक चिन्ह होते हैं जो सीधी रेखाओं को दो अलग अलग स्थानों से काटते हैं, है ना। उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, उनको तिर्यक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना, ये पूछा गया प्रश्न है। बोलता है कि तिर्यक वो रेखा होती है जो दो सीधी रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। अगला प्रश्न है, बोलता है तरंग का विशेषण होगा। तो तरंग का विशेषण होगा, क्या होगा तरंग का विशेषण, तरंगनी, तरंगे, तरंगित या तरंगणी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन C, इसका हो जाएगा तरंगित। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है य का उच्चारण स्थान है। तो य का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मूर्धा। देखो आपका य, र, ल, व, एक सेकेंड, व, श, श, स और ह। देखो ज़्यादातर इनका पूछता है ना, यदि य का पूछें, य का उच्चारण स्थान पूछे तो तालु है ना, र का पूछें तो इसका मूर्धा है। पर अगर मूर्धा नहीं दिया है तो वर्त से है ना, वर्त से या फिर दंतमूल या फिर मसूड़ा है ना। वर्त से को ही दंतमूल या मसूड़ा बोला जाता है। ठीक है, जब भी इसको वर्त के अंतर्गत भी रखा जाता है। और ल देखो दंत्य भी है और वर्त से भी है। ज़्यादातर वर्त से में इसका उपयोग होता है, वर्त से नहीं हो दंत्य हो तो दंत्य में कर देना है ना, क्योंकि दंत्य भी है ये। ठीक है, फिर बोलता है व का उच्चारण स्थान है बच्चों, व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, है ना, दंतोष्ठ। श का उच्चारण स्थान देखे तो, श का उच्चारण स्थान देखे तो क्या होगा बच्चों, ये श, श, स और ह है ना। तो यदि श का उच्चारण देखें तो श का उच्चारण स्थान है तालु। इस श का देखें तो इसका है मूर्धा। इस स का देखें तो इसका है दंत। और दंत के अलावा इसको भी आप वर्त से कर सकते हैं कि अगर दंत नहीं दिया है तो फिर वर्त से में जाएगा ये, है ना। अगर दंत नहीं दिया हो तो अगला ऑप्शन है ना वर्त से। और ह का उच्चारण स्थान देखें तो ये है कंठ्य, स्वरतंत्रीय है ना, ये स्वरतंत्रीय व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान कंठ्य है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है श व्यंजन कैसा व्यंजन है ना, स व्यंजन कैसा व्यंजन है, स्पर्श, सघोष, कंठ्य या फिर महाप्राण। देखो श कैसा है, ये है आपका महाप्राण। यदि हम स्पर्श की बात करें तो देखो श स्पर्श में नहीं आता है, ये वर्गीय व्यंजन होते हैं जो वर्गों में होते हैं। ठीक है, कौन से, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो श तो इसमें नहीं आता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो बोलता है सघोष, है ना। सघोष, देखिए ये सघोष में नहीं अघोष में आता है ना, ये अघोष में आता है। कौन कौन से, श, श और स, है ना, ये तीनों आपके अघोष में आते हैं। और सघोष की बात करें तो इसमें केवल ह आता है, समझ गए आप। सघोष में, इसमें ऊष्म की बात कर रहा हूँ मैं इन चारों की, है ना, तो सघोष में ह आता है। ठीक है, फिर कंठ्य की देखो, कंठ्य में तो नहीं होता, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको पढ़ा, किसका क्या है उच्चारण स्थान, इसका तालु है ना। और दूसरी बात है ना, दूसरी बात, एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था कि सर ये श, श, स और ह, ये चारों आपके संघर्षी में होते हैं, है ना। पर आपने तो तीन ही करवाए। तो देखो सिंपल सी बात है बच्चे, ये जो आपके तीन है यही केवल संघर्षी व्यंजन है ना, यही केवल संघर्षी व्यंजन है। इसको ह ऊष्म में है ना, ऊष्म व्यंजन तो है ये, पर संघर्षी व्यंजन नहीं है ना। संघर्षी होता है कि जिसको उच्चारण करने में संघर्ष करना पड़े, है ना। जैसे श, श, स और ह बिल्कुल नॉर्मल है ना, तो इसको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। तो ये याद रखना। और कभी भी देखो, जब भी आप कोई भी बोर्ड आपका एग्ज़ाम लेता है तो वो 10 दिन का आपको टाइम देता है ना, कि कोई क्वेश्चन गलत आपको लगता है कि भाई बोर्ड की तरफ से गलत है, आंसर की पे गलत है, तो आपको 10 दिन का टाइम देता है। तो आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से आप उनको मेल कर सकते हैं ना, ऑथेंटिक सोर्स से आप उनको मेल कर सकते हैं। पर वो ऑथेंटिक किताब होनी चाहिए, ना कि ऐसे जो नॉर्मल किताबें मिलती है ना। ऑथेंटिक होता है, औपचारिक है ना, जो उसको सभी से मान्यता मिली होती है ना।
तो आप वहाँ से सोर्स दे सकते हैं, तभी आपको नंबर मिल जाएगा। पर आप ऐसे नॉर्मल किताबों से, क्योंकि बहुत सारी किताबों में गलत दिया हुआ है ना, तो इनका 3 ही करना, ये बात है ना। और एक दूसरी इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप देख लेना ना। ये स्वर और व्यंजन अल्पप्राण महाप्राण अघोष अघोष में किस में आते हैं, जितने भी आपके स्वर हैं वो देखो सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं ना। किस में आते हैं, अल्प प्राण में, है ना। और सभी स्वर अघोष अघोष की बात करें तो सभी स्वर सघोष में आते हैं ना। सभी स्वर किस में आते हैं, सघोष में। इसका भी सुधार कर लीजिएगा, है ना। किस में आते हैं सभी स्वर, सघोष में, है ना, अघोष में नहीं आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मोर का पर्यायवाची है बीची, कलापी, निषण या केतन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कलापी, है ना। मोर का पर्यायवाची हो जाएगा कलापी। बोलता है आंख नदीदा काढ़े कसीदा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, उद्योग में सफलता, उद्योग से सफलता होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, डींग मारना या जबरदस्ती गले पड़ना। तो ये क्या होगा, डींग मारना। आंख नदीदा काढ़े कसीदा, देखो मुहावरे जब भी करने हैं तो मुहावरों की परिभाषा में लिखा है ना, मुहावरों की परिभाषा देख लेना पहले। बोलता है कि कोई भी वाक्य, है ना, किसी भी बात को सामान्य अर्थों में ना कहकर किसी विशिष्ट अर्थ में कहना ही मुहावरा कहलाता है ना, मुहावरे की श्रेणी में आता है। तो देखो ये क्या है, आंख नदीदा काढ़े कसीदा। और देखो जो आपको दिया होता है वाक्य, उसी में ही आंसर छिपा होता है कि आंख नदीदा काढ़े कसीदा, मतलब आंखों से दिख नहीं रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डींग मारना ही बोलेंगे, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है बस करो मैंने बहुत खा लिया। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है या समुच्चय बोधक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बच्चों आपका क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में भी कौन सा, ये हो जाएगा आपका परिमाण वाचक, है ना, परिमाण वाचक। देखो क्रिया की बात करें तो इसके आगे 4 प्रकार है ना, कौन से, स्थानवाचक, है ना, स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, और चौथा है परिमाणवाचक, है ना, परिमाणवाचक। देखो स्थान के बारे में अगर आपको जानना हो, है ना, कोई भी चीज़ आपको स्थान के बारे में जाननी हो तो आप क्रिया से क्या क्वेश्चन करेंगे, कहाँ, है ना, क्रिया से कहाँ क्वेश्चन करेंगे। कहाँ क्वेश्चन करेंगे तो आपको स्थान तक पहुँचा देगा। काल के बारे में जानना हो तो कब क्वेश्चन करेंगे। रीति के बारे में जानना हो तो कैसे, है ना, कैसे। देखो स्थान होता है जगह, है ना, काल होता है समय, रीति होता है किसी काम को करने का प्रकार या तरीका, है ना, किसी काम को करने का ढंग। ठीक है, और परिमाण क्या होता है, परिमाण होता है मात्रा, है ना, मात्रा। और मात्रा को जानना है तो कितना क्वेश्चन, है ना, क्रिया से कितना क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या दिया है ना, यहाँ क्या दिया है आपको कि बस मैंने बहुत खा लिया। तो ये बहुत क्रिया विशेषण में तो है, पर क्रिया विशेषण के किस प्रकार में आता है वो आपको जानना है। तो क्रिया क्या है, खाना, है ना, खाना क्रिया है। तो कहाँ खाया, नहीं आया आंसर। काल कब खाया, नहीं आया आंसर। रीति कैसे खाया, नहीं आया। कितना खाया, तो बहुत, है ना, कितना खाया, बहुत। तो क्या है, क्रिया विशेषण में भी कौन सा प्रकार है, ये परिमाणवाचक में चला जाएगा, है ना, क्रिया विशेषण में भी परिमाणवाचक में। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेना ने आतंकियों को मार भगाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, भगाया वाक्य में कौन सी क्रिया है, संयुक्त है, अकर्मक है, नाम धातु क्रिया है या पुनरुक्त है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संयुक्त। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब वाक्य में दो अलग अलग क्रियाएं, है ना, दो अलग अलग अर्थों को प्रकट करने वाली क्रियाएं आपके वाक्य में आए तो, एक साथ आए तो क्या बोलेंगे, उसको संयुक्त क्रिया बोलेंगे। जैसे मारना, है ना, मारना, मारना क्या है, आपकी पहली क्रिया है। और भगाना, है ना, भगाया, भगाना, है ना, भगाना आपकी दूसरी क्रिया है। तो कौन सी है, 2 क्रियाएं आ गई, 2 अलग अलग क्रियाएं आ गई। और जब भी 2 अलग अलग क्रियाएं आती हैं तो किस में जाएंगी, वो संयुक्त में जाएंगी, है ना। और यहाँ अकर्मक की बात करें तो देखो यहाँ कर्म तो मौजूद है तो अकर्मक तो नहीं होगा, है ना। कर्म मौजूद है तो अकर्मक तो नहीं होगा, है ना। और दूसरा नाम धातु, देखो नाम धातु में संज्ञा और विशेषण से मिलकर, है ना, संज्ञा और विशेषण से मिलकर आपकी क्रिया बनी होगी, तो वो भी नहीं है। पुनरुक्त क्या होता है, पुनरुक्त होता है 2 अलग अलग, है ना, 2 अलग अलग क्रियाएं पर समान ही रूप, है ना, 2 शब्द होंगे, है ना, 2 शब्द अलग अलग ही होंगे, है ना। जैसे समझ बूझ है ना, समझ बूझ है कि समझ बूझ कर काम करना चाहिए। 2 अलग अलग आए हैं शब्द, है ना, समझना बूझना, पर क्या है, मीनिंग एक ही है ना, एक ही क्रिया को ये दर्शा रहे हैं कि हमेशा परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मिलजुल, है ना, मिलजुल, मिलजुल क्या है,
मिलना और जुलना, तो मिलना जुलना भी क्या है, एक ही चीज़ को दिखा रहा है, तो उसको बोलते हैं पुनरुक्त, है ना। ठीक है, अगला करते हैं। जिसकी उपमा ना हो, है ना, जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द अनुपम, उपमेय, उपमान या उपरोक्त सभी, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, है ना, जिसकी उपमा ना दी जाए। ठीक है, जो किसी नियम का पालन ना करे के लिए एक शब्द उच्छृंखल, अवैध, विनियम या मूढ़, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उच्छृंखल। बोलता है आंखों देखी कानों सुनी का अर्थ है विश्वास योग्य, मनगढ़ंत, ख्याली पुलाव या अविश्वसनीय, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विश्वास योग्य, क्योंकि आपने क्या है, आंखों देखी है और कानों सुनी भी है ना। में बड़ी दिक्कत हो रही है बच्चों, है ना। तो हाँ, भाववाचक संज्ञा मैं आपको बोल रहा था कि जब भी ये बनेंगी तो किसी जैसे व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक से आप बना रहे हैं तो जातिवाचक के शब्द के पीछे आपको प्रत्यय लगाकर ही इनका रूप परिवर्तन किया जाता है ना, तभी वो भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं ना। ये ज़्यादातर संज्ञा में भाववाचक से संबंधित पूछता है कि किससे मिलकर बनी है और कौन सा शब्द मिलकर बना है। ठीक है, बोलता है कि मैं किसी का एहसान नहीं लेता क्योंकि मुझे परमात्मा के अलावा किसी का ऋणी नहीं होना। वाक्य में कौन सा अव्यय है ना, तो कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, विस्मयादि, ये समुच्चय बोधक है ना, क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक के भी दो प्रकार हैं, क्या हैं, समानाधिकरण, समानाधिकरण और व्याधिकरण, है ना, व्याधिकरण। अब समानाधिकरण क्या होता है, बोलता है कि जब दो वाक्यों या दो चीज़ों को समानता, दो चीज़ों के बीच में समानता दिखाने का काम करे या फिर दो समान वाक्यों को जोड़ने का काम करता है जो शब्द, उसको क्या बोलते हैं, समानाधिकरण, है ना, समानाधिकरण अव्यय। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और व्याधिकरण में क्या होता है, व्याधिकरण में होता है कि दो एक हो सकता है कि दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है पर दोनों की समानता नहीं दिखाई गई होगी, है ना, दोनों में दोनों की डिपेंडेंसी दिखाई गई होगी कि पहला संपूर्ण वाक्य है और दूसरा आश्रित वाक्य है ना। तो आश्रित वाक्य और पूर्ण वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करने वाले जितने भी शब्द होंगे आपके वो व्याधिकरण में आएंगे। समानादि में कौन आएंगे, जैसे और, या, अथवा, व जैसे शब्द आपके समानादि में आएंगे, है ना। और व्याधि में क्या आएंगे, जैसे क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु, की, है ना, वो शब्द आपके इसी में आएंगे। तो अब आपको मुझे बताना है कि ये जो आपका आपका वाक्य है वो समुच्चय बोधक में है। समुच्चय बोधक भी कौन सा है ना, कि मैं किसी का एहसान नहीं लेता क्योंकि मुझे परमात्मा के अलावा किसी का ऋणी नहीं होना, है ना। तो पहला वाक्य है मैं किसी का एहसान नहीं लेता, है ना, मुझे परमात्मा के अलावा, क्यों क्यों नहीं लेता भाई, क्योंकि मुझे परमात्मा के अलावा किसी का ऋणी नहीं होना। तो ये जो आपका इन दोनों वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने का जो काम कर रहा है, क्योंकि, तो क्योंकि क्या है, क्योंकि दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ना, डिपेंडेंसी दिखा रहा है, तो किस में चला जाएगा, ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक में चला जाएगा, है ना। तो क्रिया विशेषण तो आपको बता ही दिया है ना, कि जो क्रिया की विशेषता को बताने का काम करेगा उसे क्रिया विशेषण बोलेंगे। संबंध बोधक क्या होगा, जो वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ बताने का काम करता है, तो क्या है, वो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। विस्मयादि बोधक में क्या होगा, विस्मयादि बोधक में आपके आश्चर्य से संबंधित या आपके भावों को बताने का काम करेगा, है ना। ठीक है, अगला करते हैं। बोलता है आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द, है ना। तो आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा, ये होगा आपका आशातीत, है ना, ये आशातीत हो जाएगा, इसको भी सुधार लेना। ठीक है, बाकी एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, देखिए हमारी एकेडमी के सर हैं अमित सर, है ना, उन्होंने मैथ से संबंधित एक सीरीज चलाई हुई है ना, जीरो से जीनियस तक। तो ठीक है, आप उनको उनकी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनको अच्छे से मैथ देखिए, देखिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, है ना, बहुत एक्सपीरियंस है, कई सालों का एक्सपीरियंस है ना, और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं उनके पढ़ाए हुए। तो बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है मैथ, अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, समय आपके पास है नहीं। सीताराम।